सरकार ने अभी शपथ भी नहीं ली कि ताबड़तोड़ गोलीकांड से पूरा देश दहल गया। जिस तरह करणी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर घर में हत्या की गई, उससे बड़े सवाल खड़े हो गए कि अब राजस्थान किस मोड में जा रहा है। राजस्थान के विधायकों के नवनियुक्त विधायक के बिगड़े बोल अभी खत्म नहीं हुए थे कि ये गोलीकांड हो गया। क्यों हुआ ये गोलीकांड? पहले तो इस पे बात करते हैं। नवीन जी, इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जयपुर में फिल्मी अंदाज में घुस के इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग हो रही है और पूरी दुनिया का पर्यटक आता है राजस्थान में। अगर जयपुर में इस तरह की घटना हो रही है, अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो रहा है, तो ये क्या कन्हैया लाल के कांड से कम खौफनाक कांड है? अब चुप क्यों हैं जिनकी सरकार बनने वाली है? वो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, इधर गोलियां चल रही हैं। राजस्थान में हो क्या रहा है? देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा रोष व्याप्त है और आज कई जगह पर बंद किए जा रहे हैं। उनके समर्थक धरना देके बैठे हुए हैं। डेड बॉडी अभी तक अस्पताल से उठाई नहीं है। उनके समर्थक कुछ मांगे कर रहे हैं, उसमें जांच की भी एक प्रमुख मांग है, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर बड़ी बात यह है कि अभी उनसे बातचीत करने के लिए कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। सरकार के परिवर्तन का दौर है, अभी किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है और इसलिए अभी उनसे कोई बात करने के लिए आगे नहीं आया हुआ। इस बीच में भाजपा अपने स्तर पर पूरी तरह से एक्टिव है। सारे भाजपा के जितने भी नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, इसकी आलोचना की, पुलिस से बात की। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खचारियावास जो मंत्री राय हारे थे, वो भी आए। वसुंधरा राजे ने भी इसके ऊपर दुख जताया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जितने राजपूत नेता है, उन्होंने भी दुख जताया है। भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में यही होगी। सरकार बनने के पहले उनके पास एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इस संकट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड को लेकर करणी सेना का काफी वर्चस्व रहा है, प्रभुत्व रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। उनके पास संगठन है, राजपूत समाज के अंदर उनकी काफी अच्छी पेठ है। उसके अलावा सर्व समाज का भी उन्हें लगातार समर्थन मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में जब जन आंदोलन, सरकार के मुख्यमंत्री तय होने की भागदौड़ चल रही है, भाजपा यहाँ जीत की खुशियां मना रही थी, उस बीच में ये घटनाक्रम होने से भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है और भाजपा के पास नेताओं को अभी नहीं पता है कि इससे कैसे निपटा जाएगा। वो जितनी भी बातें कर रहे हैं कि पहले के समय में पंजाब से जो इनपुट मिला था यहाँ पर एटीएस को, एसओजी को, एक चेतावनी आई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो सकती है। उसके ऊपर उनको सुरक्षा नहीं मिली, पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। उसी को बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही कि पहले के समय का ये काम था और मुद्दा सुरक्षा नहीं दी गई, इसीलिए कांड हुआ है। और इसी के बाद कुछ भाजपा नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, हत्याकांड क्यों हुआ है, इसको लेकर अभी तक पुलिस कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही है। एक रोहित गोदारा जिसका नाम लिया जा रहा था कि उसने ट्वीट किया है, उसकी जांच की जा रही है कि उस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले कुछ जानकारी इस तरह की आई थी कि पुलिस कह रही है कि शायद जमीनी विवाद था, उसको लेकर यह हत्या हुई है। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि मामला क्यों है, लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। को नवीन जी, बहुत बड़ी चुनौती होता ही है कि आप मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। इतने कई दिन हो गए हैं, आप मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है, नया डीजीपी आएगा, नए बाकी अफसर आएंगे और कानून व्यवस्था को इस तरह चुनौती दे दी अपराधियों ने। क्या चल रहा है वसुंधरा राजे के? आज सुना है कि वसुंधरा राजे के घर के बाहर मोदी जी जिंदाबाद के होर्डिंग लग गए हैं, मोदी जी की तारीफों के होर्डिंग लग रहे हैं। तो क्या इन होर्डिंग को माना जाए कि कोई पैचअप हो गया है, कोई बीच का रास्ता निकल आया है वसुंधरा राजे के साथ? देखिए, वसुंधरा राजे की तरफ से शुरुआत से ये उनका एक स्टैंड रहा है। 2 स्टैंड उनके क्लियर रहे हैं। अपना दावा कभी छोड़ा नहीं है उन्होंने। टिकट वितरण की बात थी, जब उनके समर्थकों के पहली लिस्ट के अंदर बड़ी संख्या में टिकट कटे थे, उसके बाद जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो कोर कमेटी की बैठक में भी वसुंधरा राजे ने ये बात स्पष्ट रूप से रखी थी कि जो जिताऊ चेहरे हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए, सिर्फ बदलाव के नाम पर टिकट नहीं काटे जाने चाहिए। उन्होंने खुलकर प्रोटेस्ट किया था, अपने समर्थकों के टिकट मांगने के लिए उन्होंने दावेदारी की थी, पहल की थी। और उसके बाद जब बीजेपी की अगली लिस्ट आई थी तो उसके अंदर वसुंधरा राजे के समर्थकों को बड़ी संख्या में टिकट मिले भी थे, पुराने नेताओं को टिकट मिले थे, उतनी बड़ी संख्या में टिकट नहीं कटे थे। उसके बाद वो लगातार प्रचार करती रही, जिनको उन्होंने टिकट दिलाए थे, जो उनके समर्थक थे, करीब 65 के लगभग उनके समर्थक थे, जिसमें से करीब 45 से ज्यादा उनके समर्थक जीत कर आए हैं। हालांकि अब जो उनके पास मिलने आए हैं, विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर, वो संख्या बड़ी है। तो उनकी तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी कि अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलाना है, प्रत्याशियों को टिकट दिलाना है, उन्हें विधायक बनाना है,
क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगली लड़ाई विधायक बनने के बाद होगी, चुनाव जीतने के बाद होगी, उनके पास कितने विधायक होंगे उस आधार पर वो दावा कर सकती। दूसरी तरफ उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या पार्टी की किसी स्तर पर आलोचना या आंख दिखाने की कोशिश या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की जिससे लगे कि वो कहीं चुनौती पेश कर रही है। हालांकि जब नतीजे आ गए उसके बाद लगातार विधायक उनके घर मिलने पहुंचे और कुछ विधायकों ने उनके समर्थन में मीडिया से बात भी की और मुख्यमंत्री बनाने की बात की, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। वो अपनी दावेदारी लगातार बताते रहे। दूसरी तरफ जब ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं वो चैलेंज कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पार्टी को चैलेंज कर रही है, विधायकों को अपने घर के बाहर जुटाकर, घर में जुटाकर, तो उसके बाद उन्होंने घर के बाहर 2 होर्डिंग लगाए हैं। दोनों होर्डिंग के अंदर राजस्थान के अंदर भारी बहुमत से जीत के लिए बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और साथ में उस होर्डिंग पर मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। तो वो पेचअप भी साथ में कर रही है, मगर अपना दावा छोड़ने को वो तैयार नहीं। नवीन जी, क्या राजस्थान में भी ये सुबुगाहट है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? बाबा बालकनाथ, मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो उनका, वो बेचारे परेशान हैं, दिया कुमारी दिल्ली पहुंच गई, लेकिन वसुंधरा भी गजब हैं, वो दिल्ली नहीं गई अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या नवीन जी, 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है राजस्थान में? और आखिर क्या कारण है कि वसुंधरा अभी तक दिल्ली नहीं गई? मतलब उन्होंने अपने तेवर दिखा दिया कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है। क्या मतलब है इसके? देखिए, राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है, और जिस तरह से संजीव जी ने बताया वो नाम वहां यहाँ पर भी चल रहा है कि जो बाहर भी से भी हो सकते हैं, जो विधायक दल में नहीं है वो भी हो सकते हैं। ओम प्रकाश माथुर का नाम भी लिया जा रहा है कि उन्होंने संगठन के लिए कई चुनाव जिताए हैं, अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, वो छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुत अच्छी सफलता मिली है, तो उनका नाम भी लिया जा रहा है। वो जयपुर में ही है, वो भी काफी एक्टिवेट है। ओम बिरला का नाम लिया जा रहा है, वो उनका नाम लंबे समय से चलता रहा है, जब से वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं उनकी भी एक ख्वाहिश रही है कि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभाले। पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने कई कार्यक्रमों में लगातार आते जाते रहे हैं, सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय मंत्री है, एक समय उनका नाम बहुत ऊपर था जब सचिन पायलट वाला जो मामला हुआ था फोन टेपिंग के मामले के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं जज के अंदर आ गए थे। उसके पहले सबसे प्रमुखता से नाम उन्हीं का लिया जाता था। उससे भी पहले अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम लिया जाता था, पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और बाद में अब कांग्रेस अब मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनका नाम लिया जाता रहा। अश्विनी वैष्णव का नाम है। तो ये सारे नाम वो हैं जो विधायक दल में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम लिया जा रहा है, चूंकि किसी को अंदाजा नहीं है, जैसे संजीव जी ने अभी कहा, किसी को अंदाजा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम कहीं से भी आ सकता है। इसलिए सारे नामों पर चर्चा हो रही है कि किसी को भी मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, और जब मुख्यमंत्री के जितने दावेदार हो रहे हैं तो उसको संतुष्ट करने के लिए और जाति समीकरणों को साधने के लिए हो सकता है कि किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए, क्योंकि आगे आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। लोकसभा चुनाव में आपको वोट हासिल करने हैं, यही जीत का सिलसिला अगर वहां भी बरकरार रखना है और माहौल को खराब नहीं करना है, कोई विवाद खड़े नहीं होने देना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा इस मामले में बोलने की स्थिति में पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। दिल्ली में क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तय करते हैं, शाह क्या तय करते हैं, वो किसी भी भाजपा नेता को नहीं पता है। कल दिल्ली में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने संसद में ये बात के बाहर ये बात कही थी कि बोले प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक झटका देने वाला नाम ही होगा। तो सांसद भी, भाजपा के नेता भी मान के चल रहे, जबकि किरोड़ी लाल मीणा को खुद को भी कहीं ना कहीं एक दावेदार समझा जा रहा है कि वो भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी नाम पर चर्चा हो रही है तो भाजपा में किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है।